लगती थी कि MQM पाकिस्तान के धड़ों को यकजा किया जा सके, जिसमें बिलखुसूस PSP का धड़ा था, मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी एक एंटिटी थी। आप समझते हैं कि ये धड़े खुद एक हुए हैं, या आपकी नज़र में किसी ने यहाँ पर भी कुछ बातचीत में पहल की है, और आप इससे क्यों पीछे रह गए? आप लोग खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही फिर उसका जवाब भी दे देते हैं, फिर आप मुझसे दोबारा जवाब मांगते हैं। मतलब आपने कहा कि जी लोग जो है वो किसी के कहने पर मुत्तहिद हुए या खुद हुए, तो मेरे ख्याल है ये तो अब तमाम लोगों को पता है कि जिन लोगों ने अलग किया था उन्हीं की हिदायत पर सब एक हुए। अच्छा, तो वो हिदायत आप तक पहुंची थी या नहीं? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक कभी रहा नहीं हिदायतों पर। मेरा ताल्लुक कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से नहीं रहा। ओके, तो अगर आपको अब क्या लगता है कि इस सिचुएशन के बाद, बड़ी ट्विटर पे मैंने ट्रेंड्स देखे थे आज से तकरीबन 15-20 रोज पहले, कहा जा रहा था कि आप इल्हाक करना चाहते हैं या कर सकते हैं बानी MQM के साथ, इस खबर की तरदीद या तस्दीक? बानी मुत्तहिदा के साथ किसने कहा आपसे? मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की। अगर कोई मेरा कोई क्लिप अगर आपके पास रिकॉर्ड पर है तो मुझे बताइए। नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इसकी बातें हो रही थी कि शायद आफाक अहमद साहब समझते हैं या चाह सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी, और आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल में कभी? नहीं, मैंने ये बात कभी भी नहीं कही। देखिए, मैं ये बात जरूर कहता रहा हूँ कि अल्ताफ साहब से जिन बुनियादों पर मेरे इख्तिलाफात थे उनमें एक इख्तिलाफ का इजाफा हो गया। मैं पहले कहा करता था कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर महाजिर सियासत पर वापस आएं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान वापस आ जाएं और पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर महाजिर हुकूक की जदोजहद करने की बात करें, तो मैं, अगर वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करने बगैर किसी की परवाह किए बगैर जाऊंगा। और जाहिर है कि हम माजी में भी उनके साथ काम करते रहे हैं, हम उस वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक इख्तिलाफ का जो इजाफा हुआ वो जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की या मुर्दाबाद कहा, तो अब मामला क्योंकि स्टेट के साथ उनका ताल्लुक पैदा हो गया, तो जब तक स्टेट उन्हें क्लियर नहीं करती तो जाहिर है कि इस मामले के अंदर मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह पर कायम है महाजिर हवाले से। लेकिन जो एक डेवलपमेंट हुई है उसमें स्टेट जब तक इस मामले को हल नहीं करती उस वक्त तक जाहिर है कि मेरे हाथ पांव कटे हुए। ओके, आपके हाथ पांव कटे हुए, स्टेट जब तक इस मामले पर क्लियरेंस नहीं देती है बानी MQM को, फिर सवाल ये उठता है, मैं आगे, आपने महाजिर नाम के हवाले से बात की, मैं उस पर बात करूंगी आपसे, लेकिन ये स्टेट क्लियरेंस की जो बात है आफाक अहमद साहब, आपको लगता है कि देखिए अभी फवाद चौधरी साहब की हाल फिलहाल में गिरफ्तारी हुई, फिर अभी शेख रशीद साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं, पिछले दिनों हम सुन रहे थे मुख्तलिफ तज्जियाकारों को, वो कह रहे थे कि डोमिसाइल का भी मसला होता है क्लियरेंस के लिए। आपको लगता है कि इस तरह के हालात में, जबकि बहुत सारे लोगों की क्लियरेंस हो भी रही है, उसमें बानी MQM की क्लियरेंस जो है वो मसला खड़ा कर सकती है? देखिए, मैं इस मामले के अंदर अगर कोई बात कहूंगा तो उसको फिर वही अज़बियत की निगाह से देखा जाएगा, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है मेरा ख्याल ये है कि आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि पंजाब में जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरह टांग पे टांग धर के शेख रशीद साहब वहाँ सिगार पी रहे हैं हिरासत में, तो जो रवैया हमारे साथ इख्तियार किया गया वो वहाँ नहीं है। और जिस किस्म का उनके साथ यानी अदालती रवैया है वो भी हमें यहाँ देखने में नसीब नहीं हुआ कि यानी मेरे तो मुकदमात चलाते वक्त जो है वो जजेस नॉट बिफोर मी लिखे चले जाते। मेरी उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं था, उसके बावजूद वो मेरा केस आते के साथ ही नॉट बिफोर मी लिखे चले जाते थे। उसूलन तो होता यह है कि नॉट बिफोर मी उसके लिए लिखा जाता है कि जहाँ कोई आपके कोई ताल्लुकात हैं तो आप कहीं पार्शल हो सकते हैं या कोई आप पर उंगली उठा सकता है। तो मेरा तो किसी जज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बाकायदा हिदायत थी, मेरा केस आता था और उसके बाद जो है वो जज बगैर सुनवाई के चले जाया करते थे। तो यहाँ तो हमारे साथ ये रवैया अख्तियार किया गया। यहाँ पंजाब में हम देख रहे हैं कि रातों को भी अदालतें लग जाती हैं और एक ही दिन के अंदर जमानतें भी हो जाती हैं। तो अच्छी बात है, ये हो रहा है और ये अमल तसलसल के साथ होना चाहिए ताकि महाजिर अवाम को ये एहसास हो कि आपके साथ जो कुछ होता रहा है वो ज़बान की बुनियाद पर आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया।
इम्पोर्टेंट बात की है आफाक अहमद साहब। इसके इसी तनाजुर में ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए बल्दियाती इलेक्शंस हुए, अल्लाह अल्लाह करके हुए, बहरहाल नताइज भी बड़े देर से आए लेकिन बहरहाल आ गए। उसमें सर फहरिस्त ठहरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान ने तमाम धड़ों को यकजा करने के बावजूद इस मुहिम का, इस बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट किया। आपकी जमात इस सारे सिनारियों में एक सीट जो है वो निकाल सकी। MQM के बाइकआउट का भी आपके वोट बैंक में इजाफा नहीं हो सका, वजह क्या दिखती है आपको? नहीं सर, हमने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वजाहत कर दी थी कि क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाकायदा थ्रेट किया था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें हमें तसादुम का खतरा था। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर इंतखाबात में आर्मी डिप्लॉय नहीं की और लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया तो हम अपने कारकुनान को खतरे में नहीं डालेंगे, हम इलेक्शन से दूर रहेंगे। हमारे लोग इलेक्शन से बिल्कुल दूर रहे इस मामले में। यानी आपने भी किसी हद तक इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आपके बाइकआउट ही हो गया ना आपकी तरफ से भी? बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं, बाइकआउट ही हो गया। अच्छा, जब आप ये मुहिम चला रहे थे आफाक अहमद साहब, एक क्लिप है छोटा सा, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर हम आगे जरा इस पर बात करेंगे। इस मुहिम के दौरान जब आप लोगों को, महाजिर कौमी मूवमेंट के वोटर्स, सपोर्टर्स को, महाजिर कॉज को आगे बढ़ा रहे थे बल्दियाती इलेक्शन के लिए, तो आपने एक जगह कुछ ये सब कहा, जरा सुनिएगा। हमसे कहा जाता है महाजिर कौमी मूवमेंट और अल्ताफ की लड़ाई में लोग कत्ल हुए हैं। यहाँ उन्होंने असला मुतारिफ कराया। कौन नहीं जानता कि कराची यूनिवर्सिटी में थंडर स्क्वाड किसका था? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कराशन को मुतासिर किसने कराई थी? कराशन को मुतारिफ किसने कराई थी? जमात इस्लामी ने। असले को मुतारिफ कराने वाले जमात इस्लामी के लोग इस शहर के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने वाले जमात इस्लामी के लोग इस शहर की नुमाइंदगी के लिए तुम्हारी गलियों में आते हैं। क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि जमात इस्लामी के लोग तुम्हारी गली में आते हुए कांपे, उन्हें डर लगे कि ये कौम आज गुस्से में है। क्या जमात इस्लामी के लोगों को तुम्हारी गलियों में आना चाहिए? ठीक, आफाक अहमद साहब, इसको सुनाने का मकसद ये था कि इस सब के बावजूद गो कि आपने अपने वोटर को ये सब कहा, लेकिन जमात इस्लामी दूसरे नंबर की जमात ठहरी। ये जो आपने सारी बातें कही, इसमें कहाँ तक आप समझते हैं कि सदाकत है और जमात इस्लामी को फिर भी वोट पड़ा? हमने देखा आप जो कह रही है ना कि आपने जो कुछ कहा उसके बाद भी वोट पड़ा, वोट का तनासुब निकाल लीजिए। इतने वोट माजी में जो है वो मेरा ख्याल है एक MP दिया करता था जो पूरे कराची के अंदर उन्होंने वोट हासिल किए। तो इससे कोई ये तासुर मत दीजिए कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन तो जाहिर है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तमाम हकाइक जमा कर रहा हूं और जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं आवाम को आगाह करूंगा कि ये जो वॉक ओवर दिया गया और जिस तरह हालात क्रिएट किए गए कि इलेक्शन नहीं होने देंगे और इलेक्शन के लिए बाकायदा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत होती रही कि हमने एक एप्लीकेशन दे दी है इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने के लिए। ये जो अनसर्टिनिटी क्रिएट की गई और उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन में कूदे भी तो आप इस इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इनके पास मैंडेट है? यानी 100 आप रिकॉर्ड उठा के मुझे बता दीजिए कि जो मेयर के उम्मीदवार अपने आप को समझ रहे थे उन्होंने जो UC की सीट निकाली है वो कितने 100 वोट पे निकाली है? इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये अगर मेयर का ओथ उठाने जाएंगे तो अवाम ने कितने % इनको वोट डाला है? मतलब अगर मैंने ये बात कह दी थी तो वो गलत तो नहीं कही थी कि जनाब महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान आज भी फांसी के फंदों के ऊपर झूल रहे हैं। यहाँ आप में से किसी को जुर्रत नहीं है कि आप ये कह सकें कि वो पाकिस्तानी उनको वापस लेकर आइए। अल बदर अल शम्स इसी जमात इस्लामी ने बनवाई थी, वहां पर उनके कहने पर जो है वो लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी पाकिस्तान बचाने के लिए। आज वो लोग रेड क्रॉस के कैंपों में जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप दुनिया भर के मसाइल हल करने के लिए चले जाते हैं। अगर कोई कच्ची आबादी डिमोलिश हो रही होती है तो आपकी जबान बोलने वाले लोग हैं, आप जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी ने कोई एहतजाज किया? जो लोग वहाँ फांसी चढ़ रहे हैं, जो लोग वहाँ रेड क्रॉस के कैंपों में, इसलिए कि वो हमारी जबान बोलते हैं, वो हमारी कौम के लोग हैं। मैंने लोगों से अगर ये बात कही थी कि भाई अगर ये लोग महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के साथ वफा नहीं कर सके, उनके खून के धब्बे इनके दामनों पे लगे हुए हैं, तो अगर ये इलाकों में आए तो इनसे पहले से सवाल तो करो। तो ये मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था और हम पे इल्जाम लेकिन लोगों ने शायद सवाल तो नहीं किया होगा, लेकिन जमात इस्लामी को बहरहाल
अरे नहीं, ऐसे कोई वोट नहीं पड़े। 100 वोटों पे 200 वोटों पे अच्छा। यूसी चेयरमैन आया है, जाहिर है ठीक है। बाइकाट की वजह से आया है। दूसरी बात, मेरे ऊपर और मेरे हवाले से महाजिर पॉलिटिक्स के ऊपर जमात इस्लामी ने इल्जाम लगाया था कि जनाब ये शहर के अंदर जो मतलब लड़ाई झगड़े हुए, जो लोग मरे, वो अल्ताफ हुसैन और अकील के झगड़ों में या महाजिर कौमेंट और मुत्तहिदा के झगड़ों में लोग मरे। ये क्लाशन को मुतासिर किसने कराई थी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में स्टेन गन लेके कौन मस्जिदों की छतों के ऊपर ड्यूटियां किया करता था? आपने असला मुतारिफ कराया अफगान जंग के अंदर, आपने यहाँ पे जहाद को मुतारिफ करवाया है। उसके बाद आप इल्जाम देंगे इस शहर के अंदर खून खराबा किसने करवाया? आज भी इस शहर की कच्ची आबादियों के अंदर बेपनाह असला है। हम अगर खुदा न करे कहीं कोई पिस्टल अपने दिफा में भी निकाल लें तो हमारे घरों पे छापे पड़ते हैं, वहां शादी ब्याह के अंदर LMG चलती हैं। कोई पूछने वाला है? यही जमात इस्लामी उनको सपोर्ट करती है। इस शहर के अंदर हम पे इल्जाम लगाया कि लाशें हमारी वजह से गिरी हैं। इस शहर के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, एक मोबाइल के लिए नौजवान का कत्ल कर देते हैं। एक मतलब आप किसी सियासी जमात का नगमा सुनने पर तो आप ट्रेस करके बंदा उठा सकते हैं, लेकिन इस शहर के अंदर सैकड़ों लोग सिर्फ मोबाइल छीनने के चक्कर के अंदर अपनी जान से गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए यहाँ पर? कहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोटेस्ट करें? मतलब आप जमात इस्लामी के मामले के ऊपर मुझसे कहें कि आपने ये बात की थी फिर भी वोट मिले। 100 वोट के ऊपर अगर चेयरमैन आया है तो उसको ओथ लेते हुए शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है आफाक साहब, बड़ा अच्छा नैरेटिव आपने अपना दिया है, जो सवाल उठ रहा था इस सारे आपके जलसे के हवाले से। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब जो मेयर कराची की बात हो रही है, आपको लगता है कौन सी सियासी जमात इस काबिल होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से, या आपको लगता है जमात इस्लामी को ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से दे देगी कि मेयर उनका आ जाए? और अगर आ जाता है तो शहर में क्या बेहतरी देखते हैं आप? देखिए, ये मेरा मैटर नहीं है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आपस में किस तरह मामला को सेटल करती है, इसलिए कि ये सियासी मामला हैं, ये उन्हीं लोगों ने तय करने, ये हमें तय नहीं करने। हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार क्यों करें इस मामले में? एक जमात इस्लामी का मेयर कराची को डिलीवर कर सकेगा आफाक अहमद साहब? अगर उनकी विल होगी तो करेंगे, और अगर उनकी विल नहीं है तो जाहिर है कि उन्होंने माजी में भी कच्ची आबादियों के अंदर जो लोग बसे हैं उनके ही दिफा किया है। इस शहर में होने वाली ज्यादतियों पर तो उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। तो इस शहर के अर्बन एरियाज को उनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आफाक अहमद साहब? जी दोबारा प्लीज कहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए? हाँ, पीपल्स पार्टी असल में ये समझती कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ्यूचर में अर्बन एरियाज को डिलीवर करके अपने लिए स्पेस पैदा कर सकती है, इसलिए उसने अभी कुछ डेवलपमेंट की भी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। डॉक्टर आसिम खासा एक्टिव रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तवक्को की जा सकती है कि हाँ ठीक है डिलीवर करेंगे। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को भी जाहिर है कि महाजिर लीडरशिप का नेमुल बदल नहीं समझता। लेकिन ये महाजिर लीडरशिप का नेमुल बदल कहाँ है आफाक अहमद साहब? अब बड़ी बात हो रही थी, मैंने इब्तिदा में आपसे सवाल किया था कि धड़े एक हो जाएंगे तो महाजिरों का शायद कोई वाली वारिस आ जाएगा। ये धड़े भी एक हो गए, अब ये भी एहतजाज कर रहे हैं, तो महाजिरों का वाली वारिस आपको शहर में कौन सी सियासी जमात दिखाई देती है? और अगर वो मंजर पर नहीं है, पस मंजर में है, तो फिर काम कैसे होगा? कुछ सवाल छोड़ दीजिए, इसलिए कि सारे सवाल का जवाब यहाँ देंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे पास बचेगा कुछ नहीं। कब करने जा रहे हैं प्रेस इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस? जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और मुझे तमाम सूरत हाल का अंदाजा है, और मैं इन सारे हालात के ऊपर अवाम को एतमाद मिलूंगा, बताऊंगा कि जो सूरत हाल अभी तक पैदा हुई और जो जिस तरह मामलात होते रहे। मुख्तसर ये कि देखिए, जब आप अपने फैसले खुद नहीं करेंगे तो आप चाहे मतलब 10 इस तरह के इत्तेहाद कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। और जो इत्तेहाद, लेकिन फैसले आफाक अहमद साहब, कतई कलामी की मुआफी, आप कह रहे हैं फैसले खुद नहीं करते। फैसले खुद होने के लिए या खुद करवाने के लिए आपको लगता है कि बड़ी हिम्मत चाहिए होगी, पार्टी से बालातर होकर अपनी सियासी वाबस्तगियों से ज्यादा आगे बढ़कर बात करनी होगी, या फिर इशारों का इंतजार? आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जो सूरत हाल है उसमें मैं तो 10 मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि मतलब अफराद का इत्तेहाद जो है ना वो वक्ती है। कौम का इत्तेहाद जिस वक्त होगा, लीडरशिप जो है वो पैदा नहीं की जाती, पैदा हो जाती है। मैंने हजारों मरतबा कहा कि रईस अमरोही साहब लीडर नहीं थे, लेकिन रईस अमरोही साहब ने जो पूरी कौम की दिल की आवाज थी, वो दिल की आवाज बनकर वो सामने उभरे। उनका कता जो है उन्होंने उसको लीडर बना दिया। भुट्टो को उनसे मुज़ाकरात करने पड़े। तो महाजिर कौम को जिस दिन महाजिर कौम मुत्तहिद हुई, उसको लीडर पैदा नहीं करना पड़ेगा, उनमें से खुद लीडर पैदा हो जाएगा। और जो सही बात करेगा, जो ऊंची आवाज में हक की बात करेगा,
वो लीडर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये ठीक है। इत्तेहाद अब- वक्ती हैं सारे के सारे, और ये इत्तेहाद डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए कि इत्तेहाद ग्रेट पॉइंट हो गया। आफाक अहमद साहब, आप जब महाजिर का नाम लेते हैं ना कतई कलामी के साथ, तो महाजिर कल्चर डे के हवाले से हमारे पास इत्तलात आई, गलत या सही तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा। आप कहा यह जाता है कि आफाक अहमद कहते हैं कि ये कल्चरल डे जो है, महाजिर कल्चर डे, ये हमें नहीं मनाना चाहिए, आप रोकते हैं, ये खबरें हैं, गलत या सही, आप फरमाइए। देखिए, मैं अगर आज आपसे इस मामले में कोई बात कहूं तो जो कल्चर डे मना रहे थे ना, मेरे बच्चों की तरह है। मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, वो लोग मेरे पास आए भी थे। मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा बेटा जब हम कोई काम रद्द अमल में करते हैं तो हमें दुगनी ताकत से करना चाहिए, और हम दुगनी ताकत से अगर अभी करने की पोजीशन में नहीं है तो आप मत कीजिए। आप कोई फादर डे मना लो, मदर डे मना लो, आप अपनी तालीम का कोई दिन मना लो, लेकिन आप कल्चर डे जो मना रहे हैं वो जाहिर है सिंधियों के कल्चर डे के रद्द अमल में मना रहे हैं। मैंने तो लोगों को ये समझाया कि ये कल्चर डे आपसे मनाने के लिए जो लोग जिद कर रहे हैं वो आपका सिंधियों के साथ तसादुम चाहते हैं, जो मैं नहीं चाहता। मैं दूसरा यहाँ अलबदर शम्स बनाना नहीं चाहता। मुख्तसर सी बात ये है। दुरुस्त हो गया। ये फरमा दें आफाक अहमद साहब, सुनने में आया है कि बाई इलेक्शंस में बानी एमकेएम के हिमायत याफ्ता एक उम्मीदवार का नाम आ रहा है, वो उतरेंगे मैदान में और 9 नशिस्तों पर वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शन। आप समझते हैं कि बानी एमकेएम के हिमायत याफ्ता यहाँ से अगर उतरते हैं 9 नशिस्तों पर तो वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे बाई इलेक्शन में? आप मुझसे ये सारी बातें पूछ कर मुझे मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे क्यों इस मामले में बताती हैं आप? भाई बात ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अगर किसी को नॉमिनेट करते हैं और अगर अवाम उसको वोट डालती है तो जाहिर है कोई रोक तो नहीं सकता, और अगर कोई रोक नहीं सकता और अगर रिजल्ट उनके फेवर में आता है तो जाहिर है कि ये फिर तमाम हमारी जो अशराफिया है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए, उसको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स मैटर करता